चित्तौड़गढ़ तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 2 फरवरी गुरुवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट। टैरो है, फिर है फेरी टेल ओरेकल और ये है तीसरा ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है गुरुवार से कनेक्शन। सो लेट्स फाइंड आउट कि भी व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे। चलो देखते हैं उनके दिल में हमें कौन से बातें नजर आती हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। एक और बार करता हूँ थोड़ा सा शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो चुनते हैं 1 के 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आज 8 के 8 कार्ड्स आ गए हैं, बहुत ही कंप्लीट। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर हम बात करते हैं राशियों की तो भाई यहाँ पे पेंटाकल्स हैं, फिर है सोर्ड्स, फिर है वॉन्ड्स एंड फिर है कप्स। तो यानी कि यहाँ पे हमें सभी राशियाँ दिखती हैं। देयर आर ऑल द 12 साइंस व्हिच वी नीड टू सी। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की तो यहाँ पे है द एम्प्रेस जो कनेक्ट करती है 12 की 12 राशियों को। तो अगर हम बात करते हैं रीडिंग की तो पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर सोच रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिकलिटी, इसका माइंड सेट कनेक्ट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो ज़्यादा सोच रहा है रिगार्डिंग द प्रैक्टिकलिटी एंड सोच रहा है रिगार्डिंग कमिटमेंट। ठीक है, लेकिन ये जो कमिटमेंट है उनकी ये रिगार्डिंग द जॉब भी हो सकता है। मतलब कई बार होता है ना कि हमें थोड़ा सा टेंशन आता है कि भाई ऑफिस में अभी कुछ होने वाला है, या फिर कि भाई कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना है, या फिर जॉब को लेके कुछ बातें होती हैं। वही सोच इस पर्सन की यहाँ पे चल रही है। सेकेंडली शायद ये पर्सन आपसे इस तरह से कुछ बातें बता या फिर ना बता, लेकिन कहीं ना कहीं पे पर्सन जो है वो और ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है, जो शायद इनके लिए पॉसिबल है भी और नहीं भी। आपको पता है कई बार हमें सिर्फ किसी कहने के ऊपर ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करनी पड़ती है विद आवर कलीग्स एंड लाइकवाइज। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई आई नीड टू ट्रस्ट, लेकिन मेरे हिसाब से अपने इंस्टिंक्ट्स को इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है जितना कि वो कहता है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड इस चीज़ की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे पर्सन जो है वो परिस्थिति को आंकने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि भाई जो परिस्थिति इसके सामने है क्या एग्जैक्टली चीज़ें वही हो रही हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो भाई जो इस पर्सन ने किसी के बारे में सोच रखा है वो अपनी सोच बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो किसी ना किसी अगर रीज़न से आप दोनों के बीच अगर बातचीत नहीं हो पाई है, थोड़ा सा अगर झगड़ा भी हो चुका है, तो ये पर्सन की जो थिंकिंग है अगर हम आपसे कनेक्ट करें तो एस ऑफ पेंटिकल्स की भाई मुझे दोबारा से सब कुछ शुरुआत करना है, या फिर आई नीड टू मेक द पर्सन फील ट्रस्ट। मतलब कि आप इनके ऊपर दोबारा विश्वास करें, ऐसा कुछ वो करना चाहते हैं। लेकिन साथ में एक कार्ड आता है 4 ऑफ सोर्ड्स कि नहीं, देयर इज़ नो चेंज अबाउट इट। मतलब कि आप बदले नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं बात इस पर्सन के दिल में आती है। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो चीज़ें काफ़ी सही लगती हैं। अगर जॉब की पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं पे लगता है कि भाई क्या मुझे बदलने की ज़रूरत है या नहीं। वही अगर हम तीसरा कार्ड देखते हैं तो वो है एम्प्रेस एंड यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि भाई देयर इज़ एंट्री ऑफ समबडी। ओके, या तो कोई आपका फ्रेंड है जो आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा है, या फिर आपका माइंडसेट बदल रहा है, या फिर ऐसा कोई है जो आपके पास से आ रहा है, या फिर कोई आपको पसंद आ गया है इनके हिसाब से, जिसके कारण जो है आप इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम कई बार कॉल नहीं कर पाते, कमिटमेंट दी भी तो भी कॉल नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते, अलग अलग बहाने आते हैं एंड फिर किसी किसी को तकलीफ होती है। वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं।
ये पर्सन सोच रहा है कि भाई एग्जैक्टली इसके बाद अब होगा क्या, और क्या मुझे आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। हालांकि अगर हम पहले दो कार्ड्स देखें तो ये प्रैक्टिकलिटी के कार्ड्स हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन जैसे ही एम्प्रेस का कार्ड होता है, बिकॉज ये मेजर अरकाना का है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने कहा है तो कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपकी दिशा बदल रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा इनको लग रहा है। एंड वही जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। एंड एज यू कैन सी कि भाई कहीं ना कहीं पे पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन में डाउन है। उसे लग रहा है कि मे बी आप इनसे बात इसलिए नहीं करना चाहते कि शायद आपका माइंडसेट किसी ने बदल दिया है। माइंडसेट बदलना मतलब जैसे कि मे बी पहले कुछ भी होता था आप हमेशा सॉरी कहते थे, या फिर आप कहते थे कि भाई हम इस चीज़ को भुला देते हैं एंड लेट्स मूव ऑन। अब शायद ऐसा हो रहा है कि मे बी आप चाहते हैं कि ये अपनी गलती माने, या फिर ये आपसे कुछ बात करे। जो कुछ हुआ है इनमें सिर्फ आपकी गलती नहीं, तो ऐसा कुछ बदला हुआ माइंडसेट शायद इनको दिख रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आप को भी तकलीफ हो रही है और आपने कहा कि मुझे इनसे कम्युनिकेट नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में पर्सन सोच सकता है, लेकिन 9 ऑफ सॉर्ड्स से बहुत से ऑप्शंस यहाँ पे निकल के आते हैं। वी गॉट 3 ऑफ वांड्स। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एरीज लियो साच के लिए, लेकिन ये पर्सन क्या कह रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ी होप बंदी है, मतलब कि दिल तो आखिर इस पर्सन का थोड़ा सा टूट चुका है, लेकिन फिर भी कहना चाहता है कि भाई आई नीड टू ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट। ऐसे में ये पर्सन आपको और ज़्यादा समय देता है इनसे कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ पे एस ऑफ वांड, शायद वो दोबारा से एक नई कोशिश आपके साथ करना चाहता है। अगर ऐसी कुछ बात हुई है आप दोनों के बीच, या फिर कुछ साइंस आ रहे हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि भाई दोबारा से शुरुआत करते हैं। देयर इज़ अ नीड टू कम्युनिकेट, मतलब कि अगर आप इनको चाहते हैं तो ये भी आपको चाहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, पहले शायद नहीं दिखाते लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। हियर कम्स नाइट ऑफ कप्स की भाई आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई हार्ट, मतलब अपने दिल की सारी बातें आपसे करने के लिए पर्सन रेडी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर ऐसी बात है तो मे बी यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। एंड जो फाइनल कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स की भाई अब सब कुछ होने के बाद फाइनली देन आई कैन कनेक्ट विथ माई वर्क। ये भी हो सकता है कि शायद काम के प्रति जो उनका लगाव है उसकी वजह से वो आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाए थे। एंड मे बी अब जब आप किसी फ्रेंड के साथ थे, उनके साथ पार्टी में गए थे, ये देख के इनको बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए वापस से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश हमें यहाँ पे दिखती है। चलो अब देखते हैं फेयरटेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो चुनते हैं 4 कार्ड्स एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा एंड ये चौथा। ओके, तो ये जो चारों कार्ड है, पहला जो कार्ड है वो है फाइटिंग फॉर अटेंशन, लॉन्ग टर्म लव, पेशेंस एंड इमैच्योर यंग मैन। अगर हम ये बात देखें, टैरो का बिल्कुल रिफ्लेक्शन है फाइटिंग फॉर अटेंशन। उसको लग रहा है कि भाई वही बात चल रही है कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर ऑफिस में कुछ हो रहा है तो शायद वही बात हो रही है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, एंड अब इनको क्या अपने आप को बदलना पड़ेगा या नहीं। एंड रिगार्डिंग अगर लव की बात करें तो क्या आप इनसे कम्युनिकेट करते हैं या नहीं। ये जानते हैं कि आपका प्यार जो है वो लंबा चला आ रहा है एंड लॉन्ग टर्म लव है आपका, मतलब यहाँ पे कमिटमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। शायद बहुत सालों से आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अब क्या हालत है, क्या अब आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इन्होंने ही आपको इग्नोर करना शुरू किया था एंड अब इनको सबक मिल चुका है। थर्ड जो कार्ड हुए पेशेंस, तो ये कहना चाहते कि भाई आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि टैरो में रीडिंग आ गई थी कि अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो ये अभी इनसे सहन नहीं हो रहा है। एंड जो फोर्थ कार्ड हुआ इमैच्योर यंग मैन, मे बी आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप इनको आज भी उतना ही चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं कुछ तो अलग है। तो ये हमें दिखता है इमैच्योर यंग मेल में कि बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं ये, एंड शायद ऐसा कुछ हो ना, लेकिन उनकी सोच जो है वो थोड़ी सी ऐसी बन चुकी है। और अब देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 एंड 4। चलो देखते हैं ये चारों कार्ड्स क्या है। जो पहला कार्ड हमें मिला है ओके वो है प्रिजर्वेंस। ओके प्रिजर्वेंस, फिर आ गया है भाई क्वेस्ट,
फिर आ गया है गिल्ट एंड फिर आ गया कंप्लीशन। बिल्कुल टैरो का ही रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। परसेवरेंस का मतलब कि भाई कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि क्या मैंने कुछ बदल दिया है या फिर क्या आपने अपने आप को बदल दिया है एंड जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो क्या इनको थोड़ी सी चेंज की आवश्यकता है कि अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, नहीं नहीं अभी तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सेकंड जो है वो है क्वेस्ट। जैसे कि मैंने टैरो में देखा कि आपका ध्यान पाने के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। वही बात हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं अब मुझे कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, ऐसा क्या हुआ है कि मुझसे ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। गिल्ट की भावना भी है यहाँ पे कि मतलब अगर इनके वजह से अगर आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे या फिर आपको इनकी कोई बात खटक गई थी लेकिन आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, इनको बता नहीं रहे थे, तो ये उनको तकलीफ हो रही थी कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। इमेजिन करो कि आप दोनों कपल हैं एंड आप मिलते हैं लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो, बाकी सब चीज़ें हैं, एक साथ कॉफ़ी पी रहे हो, एक दूसरे को मिल रहे हो, लेकिन आपके चेहरे पे इतनी स्माइल नहीं, तो क्यों नहीं है। तो ये इस पर्सन को गिल्ट दे रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड आ रहा है वो है कंप्लीशन। मतलब कि भाई फाइनल इसको समझ आ रहा है कि नहीं भाई कोई तो चीज़ है जो मुझे बदलने की ज़रूरत है, और जैसे ये चीज़ बदलेंगे आपकी ज़िंदगी में दोबारा से हैप्पीनेस की एंट्री होती है। ये ताज का रीडिंग। आई होप इट वाज नॉट। सी यू नेक्स्ट।